नमस्कार। डीडी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे और ऐसा है कि ज़्यादा लिखने वाला कार्यक्रम नहीं रहेगा क्योंकि शायद दिखाई नहीं देता, कई लोगों का कंप्लेन रहा है, तो ज़्यादातर बिना लिखने वाले काम से काम चलाया जाएगा। देखिए अनुच्छेद 32 लिख देते हैं। अनुच्छेद 32 का संबंध संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है और प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि उसको जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उनको प्रवर्तित कैसे कराया जाए, लागू कैसे कराया जाए। तो जो सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्राप्त है उनको लागू कराने का जो जिम्मेदारी है वो सर्वोच्च न्यायालय को है। इसमें 4 क्लासेस हैं और पहले क्लास में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह इस भाग में प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराए, मतलब मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराए। दूसरे क्लास में है कि वो सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों को लागू कराने के संदर्भ में आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है और रिट जारी कर सकता है। इसी में तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास ये कहता है कि संसद को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों को किसी अन्य न्यायालय को भी प्रदान कर दे। मतलब सर्वोच्च न्यायालय को जो अधिकार प्राप्त हैं आदेश, निर्देश और रिट के, वो किसी अन्य न्यायालय को भी दे दे। इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के दे, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होगा, अन्य न्यायालयों को भी दिया जा सकता है। इसी में चौथा क्लास है और वो ये कहता है कि मूल अधिकारों को इंक्लूड, मतलब कि अनुच्छेद 32 को मिलाते हुए तब तक नहीं हटाया जाएगा, निलंबित किया जाएगा जब तक राष्ट्रपति आपातकाल न घोषित हो जाए, मतलब अनुच्छेद 359। देखिए रिट के 5 प्रकार हैं और पांचों प्रकार मैं लिख देता हूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और आखिरी में अधिकार परीक्षा। उम्मीद है दिख रहा होगा आपको, देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है कि हम आदेश देते हैं कि XYZ व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। दूसरा है परमादेश। परमादेश में जो उसकी लैंग्वेज होगी वो ऐसी होगी, हम आदेश देते हैं कि। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो कभी निचले न्यायालय है या कोई अधिकारी है वो किसी कार्य को नहीं करता है तो सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है कि आप इस काम को करिए। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब यह है प्रोहिबिशन, मतलब रोकना। अगर कोई निचला न्यायालय है वो किसी काम को कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो निर्णय के दौरान ही सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करके कह सकता है कि आप इस काम को मत करिए, ठीक है, मतलब रोक देता है। चौथा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यह कहता है कि कोई जजमेंट कर रहा है जो निचला न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के अलावा, वो जजमेंट हो चुका है, तब सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है कि आप इस जजमेंट, आपके द्वारा जो दिया गया जजमेंट है वो खारिज हो जाता है। इन दोनों में अंतर यह है कि ये न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ये रिट जारी किया जाता है और ये न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ण होने के बाद ये रिट जारी किया जाता है।
ये दोनों अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायालय को दिया जाता है, जबकि ये और ये न्यायालयों या अन्य को भी दिया जाता है, अधिकारियों को भी। ठीक है, अब बात करते हैं अधिकार परीक्षा। जब कोई अधिकारी असंवैधानिक रूप से किसी पद को ग्रहण करता है तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करता है और पूछता है कि आपने किस अधिकार से इस पद को ग्रहण किया है। उम्मीद है कि आपको पांचों चीजें समझ में आ गई होगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब जो बंदी है उसको सामने प्रस्तुत किया जाए, हेबियस कॉर्पस। परमादेश, हम आदेश देते हैं कि आप इस काम को करिए, इसको करने के लिए और इन दोनों को न करने के लिए आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट कि ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान प्रतिषेध और न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने के दौरान उत्प्रेषण, और सबसे लास्ट में अधिकार परीक्षा कि आपने किस अधिकार से इस पद को ग्रहण किया। उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और हम आगे से प्रयास करेंगे कि लिखने वाला कार्यक्रम कम हो जाए और आप थोड़ा सा एक बुक रखे रहिएगा, जिससे कि लिख लीजिए। आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं उससे। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।